हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो ये क्लास है वो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि राजस्थान जीके है उनके प्रश्न विगत एग्जामों पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और प्री बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तो यह रामबाण क्लास साबित होगी। 50 अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए भी हैं और आगे भी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एक से बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूरा देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासनों का शासन रहा है? गुज्जर प्रत्यार, आबू के परमार, सांबर के चौहान और गुहिल सिसोदिया। तो प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा आबू के परमार है। इनका इस वंश का शासकों का शासन रहा है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। तो प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल राजस्थान संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू जो पूजे जाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तद वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से जो 4 दिए गए हैं, इनमें से तद वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा, कामायचा, जंत्र और रावणहत्ता। तो प्रश्न संख्या जो 3 का जो सही उत्तर होगा अलगोजा, ये तद वाद्य यंत्र नहीं है, सुसुर वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। इन जो 4 दिए गए, इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताना है, तो वह है धौलपुर। इन ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। RSCERT उदयपुर है, IASE बीकानेर, DIET डाइटन जयपुर, RIE अजमेर। तो इनमें से जो विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण के लिए मूल्यांकन का सर्वोच्च शिक्षक संस्था है, वह 1 नंबर है RSCERT उदयपुर है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महलों में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर, बूंदी, आमेर और कोटा। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। प्रसिद्ध जो चित्रशाला है वो किस शाही महल में स्थित है? कौन से जिले में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बूंदी चित्रशाला, बूंदी प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के किस संभाग का गठन किया गया? सीकर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। 7 अगस्त 2023 को बताना है, तो सीकर संभाग का गठन किया गया। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है 7 अगस्त 2023 को। प्रश्न संख्या 8वां है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चौरसो के विभिन्न नाम हैं। किनके नाम है? अंगरखा के, ओढ़नी के, चोली के व घाघरा के। तो ये जो सभी नाम हैं वह ओढ़नियों के नाम है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिमंडल, संघीय सरकार, राज्य की जनता। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा संघीय सरकार, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10वां है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। राज्य विधानमंडल का 10%, राज्य विधानमंडल का 15%, राज्य विधानमंडल का 15%,
विधानसभा का 15% व राज्य विधानसभा का 10%। तो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम अनुपात संख्या बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल का 15%, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो जो राजस्थान का जो जिला दिया गया है इसमें सबसे पहले आता है इधर BWHW, फिर 2 नंबर पर आता है BSHW, और इधर नीचे जो पूर्व साइड में आता है जो CWG, और यहाँ पर जो AW। तो इनमें से जो कम वार्षिक वर्षा की दृष्टि से प्राप्त करने वाला कम स्थान है तो वह होगा ऑप्शन संख्या BW यानी HW, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 देखें, महत्वपूर्ण है। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला निम्न में से कौन सा है। सांचौर, फलोदी, केकड़ी और दूदू। यह प्रश्न अभी नए जिले जो बने हैं उनके हिसाब से है। तो इसका जो सबसे छोटा जिला बना है वो दूदू है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके संबंधित जो सही कथन बताना है। यह आंदोलन 18 स्थान के आरंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इनमें से जो कथन सही दिया गया है वो बताना है। तो ये तो सही नहीं है। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। सही है, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। 1897 में तो क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, गोविंदगिरी के गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था। कहाँ पर था। ईडर, सुथु, बेड़सा व खेड़ा। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका जो स्थान था वो बेड़सा था, यानी ऑप्शन संख्या सी इनका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के खालिस्तान राज्यपाल थे। राज्यपाल तो कलराज मिश्र हैं वो राजस्थान के जो वर्तमान में थे नहीं हैं। मिश्र जो 39वीं, 40वीं, 41वीं व 44वीं तो कौन से हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 44वीं हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। श्री कलराज मिश्र है वो राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेज आयोग का गठन किया गया था। बेगू आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, अलवर आंदोलन और बूंदी आंदोलन। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया इसका सही उत्तर होगा बेगू आंदोलन, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, कजली व सातोड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है। चैत्र, सावन, भाद्रपद और पुष। तो कजली व सातोड़ी तीज है वह भाद्रपद में मनाई जाती है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। बांकिया, बुंगल, मसक और पुंगी। तो प्रश्न संख्या जो 18 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा भुंगल, यानी ऑप्शन संख्या बी, जिसे वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19वां है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। गर्दन, सिर, माथा और कान। चंपाकली, तो इसका जो सही उत्तर है चंपाकली गर्दन, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। चंपाकली आभूषण जो गर्दन में पहना जाता है। प्रश्न संख्या 20वां है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति, दृष्टवती संस्कृति, रेड संस्कृति, विराट संस्कृति। तो बना संस्कृति, जो संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है तो वो कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आहड़ संस्कृति है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21वां है, राजस्थान एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम। तो एकीकरण चरणों में सबसे बड़ा चरण बताना है। तो जो सबसे बड़ा चरण है वो चतुर्थ चरण है, इन ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22वां है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा, इन ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या जो 23वां दिया गया है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए मटके एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? शीतलाष्टमी, धुलंडी, तिलचौथ, गुड़ला का त्योहार। अच्छा प्रश्न है, पीछे रीट भर्ती परीक्षा में 2021 में ये प्रश्न आया हुआ भी था। तो इसका सही उत्तर होगा गुड़ला का त्योहार, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24वां है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख, कणसवा का लेख। तो प्रश्न संख्या जो 24 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा मानमोरी का लेख, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25वां है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरीशंकर उपाध्याय की, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या और माणक्यलाल वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो भोगीलाल पांड्या, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है कि राज्यों के निर्वाचित आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, लोकायुक्त को, उच्च न्यायालय को। तो इसका सही उत्तर होगा वो राज्यपाल को, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या जो 27वां दिया गया है, राज्यपाल में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सम्मिलित है? कोठारी लूनी, सूकड़ी बनास, जोखम माही, बाणगंगा चंबल। तो इसमें जो युग्म सही दिया गया है वो है जोखम और माही, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28वां है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेरिकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? मोहनलाल कुम्हार, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापत, श्रीलाल जोशी। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल कुम्हार को दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29वां है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? नेनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। तो प्रश्न संख्या जो 29 है, इसका सही उत्तर होगा नेनूराम शर्मा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बछवातों की हवेली स्थित है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और सीकर। तो बछवातों की हवेली कहाँ स्थित है, हवेली कहाँ स्थित है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बीकानेर के अंदर बैसे बछवातों और बैसे बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, पर्वत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो पर्वत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा तेजा जी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। आप भी कमेंट में साथ साथ उत्तर बताते रहें। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में से जो शामिल नहीं थी, उमराव, गनायत, सरदार और रामदेव जी। तो मारवाड़ के सामंतों की 4 श्रेणियां थी, उनमें से जो शामिल नहीं है वह है उमराव, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या जो 33 है, खेरथल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया? जयपुर ग्रामीण, भरतपुर जिला, अलवर जिला, सीकर जिला। तो प्रश्न संख्या जो 33 है, खेरथल तिजारा है वह अलवर जिले को अलग कर बनाया गया, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत और जाट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आदिवासी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर, गंगानगर के गग्गर प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी, भूरी कछहरी मिट्टी, रेतीली बालू मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। तो प्रश्न संख्या जो 35 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा भूरी कछारी मिट्टी, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? देवजी,
पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो प्रश्न संख्या जो 36 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पाबूजी, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। कोलू फलोदी का प्रसिद्ध प्रमुख जो मेला है वो पाबूजी की याद में समर्पित है। प्रश्न संख्या 37 है, सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों को पुनर्गठन करके कौन सा जिला अस्तित्व में आया? गंगापुर सिटी, दुदू, डींग, सलम्बर। प्रश्न संख्या 37 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर है गंगापुर सिटी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहाँ राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 2 नंबर है या बी सरदार हुक्म सिंह, सी सरदार जोगेंद्र सिंह और डी श्री संपूर्णानंद। जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया उस समय राज्यपाल थे वो श्री संपूर्णानंद थे, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांता भटनागर, जयंती पटनायक, ललिता कुमार मंगलम। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 39 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कांता भटनागर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40वां है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, मुकंदरा पहाड़ियाँ अभ्यारण्य। तो प्रश्न संख्या जो 40 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा चंबल अभ्यारण्य, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 40 का। प्रश्न संख्या 41 है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिनका प्रथम समूह है 18 खालिस्तान 18 मार्च 1948 को बना, तो उसका क्या नाम था? मत्स्य संघ है, यहाँ पर नाम आना चाहिए। राजस्थान यूनियन, ग्रेट राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तो इन नामों से भी आपको पता चल गया होगा, तो इसका नाम था मत्स्य संघ, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 41 का। प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है? वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, भूमि का कटाव और अनियमित वर्षा। तो प्रश्न संख्या जो 42 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अनियमित वर्षा, यानी डी ऑप्शन ही महत्वपूर्ण कारण है, बार बार अकाल व सूखे पड़ने का कारण है। प्रश्न संख्या 43 है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न संख्या 43 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध स्थान है वह सवाई माधोपुर है। प्रश्न संख्या 44, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? धन्नाजी, जाम्बोजी, तेजाजी, रामदेव जी। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह जाम्बोजी, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 45 है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? यानी 4 जो दिए गए हैं इनमें से कौन नहीं है? छगनलाल या छगनराज, चौपासी निवाला, बी है विजय सिंह पथिक, सी है सीताराम दास और डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो इनमें से जो नहीं है वह है छगनलाल, ऑप्शन संख्या ए इसका गलत उत्तर दिया गया है। बाकी तीनों ही बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 46 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी, पूर्व से पश्चिमी विस्तार क्रम है 852 और 878 किलोमीटर, या फिर 915 और 842 किलोमीटर, सी है 826 से 869 किलोमीटर और डी है 834 और 887 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा जो 826 और 869 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उत्तर से दक्षिण तक 826 है, पूर्व से पश्चिम से 869 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 47 है, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान जयपुर उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? सत्यनारायण राव समिति के द्वारा, गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा, मधुकर गुप्ता समिति द्वारा, सुरेश माथुर समिति के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 47 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा
सत्यनारायण राव समिति के तहत। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? मारवाड़, मेवाड़, मेवात, किशनगढ़। तो प्रश्न संख्या जो 48 दिया गया इसका सही उत्तर होगा मेवाड़, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, राजस्थान स्पीकिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर होगा भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आज का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है 50वां, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? आमेरगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डूंगरी। तो प्रश्न संख्या जो 50 दिया गया इसका सही उत्तर होगा जयगढ़, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए स्मार्ट स्टडी को लाइक शेयर करना न भूलें। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके आते हैं उनमें से कुछ प्रश्न तो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, उनको शामिल किया गया है, और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो भर्ती परीक्षा में आगामी आ सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप मस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी प्रकार की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।